दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मैं लेकर आ चुका हूं हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ऐसा पेपर मैं सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। और बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से, जो कि आज आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि पूछा गया है आपसे, सही विकल्प चुनकर लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न। परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? ऑप्शन है सहस्त्रबाहु रावण की, मेघनाद की या फिर खरदूषण की। यहाँ पर आपको सहस्त्रबाहु करेक्ट करना है, जो कि परशुराम ने भुजाएं काटी थी सहस्त्रबाहु की। अगला क्वेश्चन है, फाल्गुन माह में कौन सी ऋतु आती है? वेरी मोस्ट प्रश्न है, फाल्गुन माह में कौन सी ऋतु आती है? तो यहाँ पर आपको वसंत ऋतु करेक्ट करना होगा। वसंत ऋतु आप सभी का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो यहाँ पर आप बताएंगे और वो हो जाएगा आपका 16 मात्राएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है अति महत्वपूर्ण है, बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डफली, सारंगी, ढोलक या फिर खंजड़ी। यहाँ पर आपको खंजड़ी करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है, जो कि बाल गोविंद भगत गाते समय खंजड़ी को बजाते थे और एक कबीर को साहब मानते थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दशानन में कौन सा समास होगा? यहाँ पर दस है आनंद जिसके, अर्थात यानी कि इसमें एक अन्य पद प्रधान होता है। यहाँ बहुब्रीहि समास करेक्ट करना होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? यहाँ पर आपको कटाओ करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको दिए गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करना रहेगा। और क्वेश्चन है पहला अति महत्वपूर्ण, प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक हैं तो कौन है? यहाँ पर आपको अज्ञे बताना है, ठीक। अज्ञे। छंद प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद दो प्रकार के होते हैं, एक वर्णिक छंद और दूसरा मात्रिक छंद। वीर रस का स्थायी भाव पूछा है तो यहाँ पर आपको उत्साह करेक्ट करना होगा। उत्साह। सभ्यता का परिणाम है तो सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, आपको संस्कृति लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है तो आकर्मक क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? कर्ता से होता है। आकर्मक क्रिया आपको लिखना रहेगा। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे हैं। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता में बैठे बैठे लिखी थी तो रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी, तो रेलगाड़ी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको दिए गए हैं सत्य असत्य लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन में पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे वे पूरे हो गए थे, तो ये आपको असत्य बताना है। पहला आपका असत्य हो जाएगा। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है, चौपाई छंद में 24 मात्राएं नहीं होती है, 16 मात्राएं होती है, तो ये भी आपका असत्य होगा। बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ में लेकर जाते थे, तो ये आपको सत्य बताना है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, तो ये भी आपको सत्य बताना है। सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं है, तो ये असत्य होगा। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे की रचना है, ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको दी गई है सही जोड़ी मिलाइए वाले सारे के सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। योग का संदेश में आपको उद्धव से मिलाना है, श्रृंगार रस में मिलाना है रति स्थायी भाव से। नवाब साहब ने 2 खीरे खरीदे, नेताजी की प्रतिमा कस्बे के चौराहे पर। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया के परिमाण का बोध कराती है। मैया कड़वा तेल लगाती है, ये आपको करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अति महत्वपूर्ण है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। मैं सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर में बताऊंगा। शिव का धनुष किसने तोड़ा है? तो शिव का धनुष भगवान श्री राम ने तोड़ा था। किस छंद में 24 मात्राएं होती है? तो दोहा छंद में। दोहा छंद में 24 मात्राएं होती है। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी का काम करते थे, खेती बाड़ी। जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम कहेंगे प्रश्न क्रिया, है ना। यहाँ पर क्रिया कहलाएंगे। अगला है, राम क्या कर रहा है? किस प्रकार का वाक्य? आप देख सकते हैं ये प्रश्नवाचक वाक्य है कि क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है तो प्रश्नवाचक होगा। गंतोक का क्या अर्थ होता है? गंतोक का अर्थ होता है पहाड़।
पहाड़ आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा।